हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और अब तक हमने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो डायलॉग बॉक्स होते हैं उसको हम कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ओपन करते हैं, यानी कि जो पॉपअप होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्टली 3 तरह के पॉपअप्स ओपन होते हैं, उनको हम वन बाय वन आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर हमने एक index.js करके जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई हुई है, जिसको index.html के अंदर यहाँ पर हमने लिंक कराया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, index.js के अंदर एक मेथड बनाते हैं। तो मेथड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लेते हैं और यहाँ पर हम अपने मेथड का कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर पॉपअप और ये इसकी हम बॉडी बना देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक होता है अलर्ट पॉपअप, जिसका काम क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को शो कराता है यूजर को। तो यहाँ पर हम अलर्ट ले लेते हैं और इसके अंदर हम कोई भी मैसेज एंटर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मैसेज ले लेते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब इस मेथड को हमें क्या करना है, index.html के अंदर से कॉल कराना है, क्योंकि अभी तक अगर हम इसको रन करें, यहाँ पर हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट करा देते हैं, वेलकम, और यहाँ से क्या करते हैं, हम इसके पास को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखें यहाँ पर केवल वेलकम आ रहा है। जो हमने डायलॉग लिया था, यानी कि जो अलर्ट लिया था, उसका पॉपअप यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। तो वो कैसे होगा, जब हम उस मेथड को कॉल कराएंगे। तो मेथड को कैसे कॉल कराएंगे, हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बटन टैग लेते हैं और इसका टाइप ले लेते हैं हम बटन, और यहाँ पर एक इसका एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक। इसका काम क्या होता है कि जैसे ही बटन पे प्रेस होगा तो ये एक मेथड को कॉल करेगा। वो मेथड क्या होगा, वो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डबल कोमाज आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर उस मेथड का नाम लेना है। तो मेथड है हमारे पास पॉपअप, इस मेथड को हमें क्या करना है, कॉल कराना है। और यहाँ पर ले लेते हैं हम क्लिक मी। तो हम देख लेते हैं कि मेथड का जो नाम हमने यहाँ पर दिया है वो बिल्कुल सेम है या नहीं, क्योंकि अगर मेथड का नाम गलत होगा तो वो मेथड इसको नहीं मिलेगा और उस केस में जो भी लॉजिक हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए जैसे ही रिफ्रेश किया, यहाँ पर एक बटन आ गया है और इसके उसमें है क्लिक मी। जैसे ही देखिए मैं इस पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है ओके। और यहाँ पर मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, हाउ आर यू। तो एक तो होता है यहाँ पर अलर्ट, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर को कोई भी मैसेज शो करा सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अलर्ट। एक होता है सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर कंफर्मेशन, यानी कि यूजर से हम कोई भी कंफर्मेशन लेते हैं। सपोज कीजिए कि यूजर के पास कोई डेटा है और वहां पर एक बटन है। अगर उस बटन को प्रेस करके उसका डेटा डेटाबेस में सेव होना है तो हम पहले उससे कंफर्मेशन लेंगे। या फिर वहां पर कोई डेटा वो डिलीट करना चाहता है, तो अगर वो डिलीट करना चाहता है तो पहले हम उसका कंफर्मेशन लेंगे कि आप सच में डेटा को डिलीट करना चाहते हो या नहीं। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम लेते हैं कंफर्म। और ये जो कंफर्म होता है मेथड अलर्ट, जो पॉपअप ओपन होता है, तो ये रिटर्न करता है बूलियन टाइप की वैल्यू, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर हम पहले मैसेज ले लेते हैं, आर यू श्योर टू डिलीट दिस डेटा। हम यहाँ पर एक रैंडमली एक मैसेज ले रहे हैं, क्या आप इस डेटा को डिलीट करना चाहते हो। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इस सजेशन में दे रहा है कि इसका टाइप क्या होता है, बूलियन होता है। ये बूलियन रिटर्न करता है और इसको हम जब भी ये रिटर्न करेगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। और वेरिएबल का नाम हमने ले लिया यहाँ पर रिजल्ट, और इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट भी करा देते हैं कि यूजर ने क्या एंटर किया है। तो यहाँ पर लेते हैं हम रिजल्ट। अब यहाँ पर चलिए, और यहाँ पर जो क्लिक मी है इसको हम चेंज करके यहाँ पर टाइप कर देते हैं डिलीट। अब इसको फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए डिलीट आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये पॉपअप ओपन हुआ है और यहाँ पर दो बटन है, एक है ओके, एक है कैंसिल। और यहाँ पर वही मैसेज प्रिंट हो रहा है जो मैसेज हमने वहां पर फंक्शन के अंदर लिया हुआ था, कन्फर्म डायलॉग के अंदर। तो यहाँ पर आ रहा है आर यू श्योर टू डिलीट दिस डेटा। अगर मैं यहाँ पर ओके पे प्रेस करूंगा तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मैं कैंसिल पे रिटर्न करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो पहले हम कैंसिल पर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है। फॉल्स कहाँ से प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, देखिए index.js के अंदर जो भी उसने रिटर्न किया है उसको हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर करके रख लिया है, जो भी यूजर ने एंटर किया है। और उसको फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो शो प्रिंट भी करा रहे हैं। तो अब की बार दोबारा से इसको प्रिंट करते, रिफ्रेश करते हैं और डिलीट पे प्रेस करते हैं तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर टू डिलीट दिस डेटा। अगर मैं ओके पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, ट्रू आता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए हम यूज करते हैं कन्फर्म डायलॉग बॉक्स को। एक और होता है यहाँ पर प्रॉम्प्ट। उसका काम क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने का। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं। और प्रॉम्प्ट को कैसे यूज करेंगे हम, प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर हम कोई भी मैसेज टाइप कर देते हैं, एंटर एनी इनपुट। और यहाँ से जो भी रिटर्न करेगा उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। वेरिएबल का नाम ले लेते हैं हम रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए हम ये भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि यूजर ने क्या एंटर किया है। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रॉम्प्ट होता है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अगर रिजल्ट के अंदर जो भी उसने एंटर किया है अगर वो नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि अगर उसने कोई वैल्यू एंटर की है तो उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देंगे। तो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे यू हैव एंटर्ड, और यहाँ पर ले लेते हैं हम रिजल्ट। और अगर ये नल के इक्वल नहीं है, यानी कि रिजल्ट के अंदर नल है, उसने कोई भी चीज एंटर नहीं की है, तो हम यहाँ पर एल्स के अंदर मैसेज प्रिंट करा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम मैसेज ले लेते हैं यू डिड नॉट एंटर एनीथिंग। और यहाँ पर हम डिलीट की जगह पर क्या कर सकते हैं, क्लिक में। तो यहाँ पर इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक मी पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये बोल रहा है एंटर एनी इनपुट। जैसे मैं यहाँ पर सपोज कीजिए कि एंटर कर देता हूँ एमएस कोडर, और उसके बाद मैं ओके पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यू हैव एंटर्ड एमएस कोडर। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है index.js के अंदर से। जैसे ही यूजर ने कोई भी चीज इनपुट की उसको हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर कराया, और फिर हमने कंडीशन लगाया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम यहाँ पर इस वाले मैसेज को प्रिंट करा रहे हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि उसने कुछ भी एंटर नहीं किया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यू डिड नॉट एंटर एनीथिंग मैसेज प्रिंट करा देंगे, शो करा देंगे यूजर को। तो इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और क्लिक मी पे प्रेस करते हैं तो ये पूछ रहा है एंटर एनी इनपुट। तो अब की बार हम क्या करते हैं, कैंसिल पे प्रेस करते हैं। जैसे ही कैंसिल पे प्रेस किया तो यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, यू डिड नॉट एंटर एनीथिंग। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमारे पास डायलॉग बॉक्स होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो उस केस में हम प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे। अगर यूजर को कोई मैसेज प्रिंट शो कराना है तो उस केस में हम अलर्ट को यूज करेंगे। अगर हमें यूजर का कंफर्मेशन लेना है कि डेटाबेस में डेटा को सेव कराना है या डिलीट करना है तो उस केस में हम कन्फर्म डायलॉग बॉक्स को यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अलग अलग पॉपअप ओपन होते हैं उनका क्या गोल होता है और कब कौन सा पॉपअप हमें यूज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।